सो आज डेट है मार्च 14 2025। आज हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं यूएस डेथ के बारे में और ये कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है क्रिप्टो करेंसी को। इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं, दुनिया की कोई भी मार्केट में। सो सबसे पहले आप लोग को मैं ये एक पेज दिखाना चाहूँगा। ये पेज आप लोग ने कहीं न कहीं देखा ही रहेगा, कोई भी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं आप लोग ने ये पेज देखा रहेगा। ये पेज एक्चुअली है क्या? सो ये पेज जो है यूएस के अंदर कितना डेथ बाकी है, कितनी उनकी इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना एसेट है, कितना बेच रहे हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना एक आदमी पे डेथ है, क्या सिटीज़न्स के ऊपर कितना पैसा बाकी है, कितने टाइम से कितना पैसा हो रहा है। फिर अभी जल्दी लोग ने ये डोज का इंक्लूडिंग किया है कि डोज कितना पैसा बचा रही है। सो ये सारी चीज़ों का हिसाब-किताब ये वेबसाइट के ऊपर रखते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग पेज है, जहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि यूएस का जो नेशनल डेट है अभी $36 ट्रिलियन के आसपास है। मुझे याद है आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने देखा था $29 ट्रिलियन के आसपास था और यूएस की अर्निंग देखिए इतनी कम, मतलब अर्निंग यहाँ पे डेट से कम है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो ये है यूएस की फ़िलहाल चार्ट है। इसको मैं समझाता हूँ, ईज़ी भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं चार्ट पे लेकर आता हूँ और ईज़ी लैंग्वेज में समझाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके पास इंडिया में तो इतना ये रहता नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर ये बहुत होता है क्रेडिट कार्ड को लेके। इंडिया में भी होता है लेकिन अमेरिका में बहुत रहता है ये। मान लीजिए आपके पास अभी आपने सोचा है कि मुझे बिज़नेस करना है या मुझे अभी पैसा बनाना है, पैसा कमाना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले जाओगे बैंक के पास, ठीक है? यहाँ पे मान लो एक बैंक बना देते हैं यार। मान लो कि यहाँ पे एक बैंक है, आप इसके पास आओगे, आप इसके पास आए, अब आप इसको क्या बोलोगे कि भाई मेरे को इतना जो है इतने का लोन चाहिए, 50,000 का लोन चाहिए, क्योंकि मैं जो है उससे बिज़नेस करना चाहता हूँ। बैंक बोलेगी ठीक है भाई। बैंक क्या करेगी? आपको ठीक है बोल के क्रेडिट कार्ड दे देगी और वो क्रेडिट कार्ड के अंदर आप 50,000 तक की इस्तेमाल उसके कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया। अब उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो टोटल रहेगी 50,000। अब इस 50,000 से आप लोग चाहे जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए ये क्रेडिट कार्ड है। अब आपने यहाँ पे बिज़नेस चालू किया, आपके पास टोटल है कितना? 50,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास यहाँ पे कितना है? 50,000, राइट? ओके, सो ये ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास टोटल 50,000 लिमिट है। अब आपने यहाँ पे पूरा इस्तेमाल नहीं किया, आपने बिज़नेस चालू किया और आपको यहाँ पे लग गया, मान लीजिए कितना? 25,000। आपको यहाँ पे 25,000 रुपये जो है वो यहाँ पे आपको लगा। अब आपने 25,000 रुपये इसमें से निकाल लिया, आपने बिज़नेस में डाल दिया। अब यहाँ पे एक डेट देती है बैंक आपको, इस कार्ड की जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए वो 3% है, 4% कभी होता नहीं है, हमेशा 7-8% होता है, लेकिन मान लीजिए एवरेज 5% रिटर्न है, इसका आपको इंटरेस्ट देना है हर महीने। अभी वो डेट आ रही है लेकिन आपने इस पैसे से कुछ कमाया नहीं है, जो आप इसे पैसा पे कर सको इस क्रेडिट कार्ड पे। अब इसकी लिमिट तो सिर्फ़ 50,000 तक ही थी और आपको डेट आ चुकी है, आपको इंटरेस्ट पे करना है। आपने कुछ कमाया ही नहीं इस पे। आप अगर 2-4 5,000 रुपए कमाते, ती 25 का 30 बनाते, 35 बनाते, तो आप जो है इसको दे पे कर सकते थे 5,000 रुपया करके इंटरेस्ट करके या 2,000 रुपया इंटरेस्ट करके, जो भी इंटरेस्ट निकलता, आप टाइम से पहले पे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आपने इसमें कमाया ही नहीं, 25,000 रुपया आपने कुछ कमाया ही नहीं। तो आप यहाँ क्या करोगे कि जो 25,000 ऑलरेडी यहाँ बचा हुआ है इस कार्ड का, आप उसमें से 5,000 रुपया निकालोगे और वो 5,000 को आप यहाँ पे कर दोगे। उसका इंटरेस्ट जो है, ये 5,000 जो है आप वो पे कर दोगे। मतलब यहाँ अभी कितना बचा? कार्ड की लिमिट अभी 20,000 बची है और आपने उसी में से निकाल के 5,000 जो है पे कर दिया। अब यहाँ क्या होगा ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अभी समझिए इसमें। अभी यहाँ कितना बचा आपका? 20,000 बचा हुआ है। अब आप 20,000 बचा, अब ऐसे ही करके आपने ये जो 25,000 अपना अभी भी कमाई नहीं हुई, आपके यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आने लगा। टाइम आ चुका है आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप ये पूरा निकाल के इसमें से आप जो है अभी पे कर दोगे कुछ हिसाब, मान लो 10,000 रुपये आपने पे कर दिया। अब आपको बिज़नेस में और पैसा लग रहा है तो आपके यहाँ 10,000 रुपये और बचे, आपने 10,000 रुपये निकाल के बिज़नेस में लगा दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अब आपके पास पैसे भी बचे नहीं हैं, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपकी कमाई भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है ना कि आप यहाँ पे जाते हो बैंक में और आप बैंक को बोलते हो भैया हमारा जो लिमिट है 50,000 का उसको बढ़ा के 70,000 कर दो। बैंक क्या बोलता है ठीक है कर देते हैं। अब वो लिमिट आपने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी। तो यहाँ पे आपने जब लिमिट इंक्रीज़ की तब क्या होता है, आपने फिर 50,000 था, अब आपने फिर से इसमें 20,000 ले लिए। अब आप उसमें से कुछ जो है इंटरेस्ट यहाँ पे कर दिए क्योंकि तारीख आ गई थी। अब बाकी पैसे जो है आप फिर से बिज़नेस करने लगे। सो ये एक्चुअली होता है नॉर्मली डेब्ट सीलिंग। डेब्ट सीलिंग क्या है, यहाँ 50,000 की सीलिंग थी,
आपने इसको इंक्रीज़ करवा दिया। तो ये हर गवर्नमेंट करवाती है इसलिए ताकि एक बड़ा कोलैप्स ना आ सके। मान लीजिए, अज़्यूम कीजिए हाइपोथेटिकली, वैसे हम हाइपोथेटिकली ही कर रहे हैं यहाँ पे सब चीज़ें, लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे गए बैंक के पास और बैंक ने आपकी जो सीलिंग बढ़ाने से इनकार कर दिया, या आपने एक्चुअली सीलिंग बढ़ाने के लिए कहा ही नहीं कि हमें 50,000 से 70,000 चाहिए, हमें और पैसे की ज़रूरत है क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब आपने ये सीधी-सीधी बात बैंक को बताया। अब यहाँ पे बैंक ने आपको दिया ही नहीं पैसा, या मान लीजिए आपने माँगा ही नहीं पैसा, तो यहाँ पे क्या होगा? आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, आपको जो पैसा मिला था उस पे। अब यहाँ पे हो जाएगा कोलैप्स। यहाँ हो जाएगा आपका पूरा यूएस का जितना भी डेट बाकी था, वो सब पे इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और यहाँ पे आपकी पूरी मॉनेटरी सिस्टम का मतलब आपके कार्ड की रेटिंग खराब हो जाएगी। आपको आइंदा कभी लोन नहीं मिलेगा, आपकी मतलब आपके ऊपर कोई पैसा नहीं देगा। अब इसी कंट्री से इसको कंपेयर करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, तो ना ही कोई आपकी कंट्री में पैसा लगाएगा, ना आपकी स्टॉक मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है कि वो अपना लोन पे कर सके, तो काम कहाँ से करेगी? अगर काम नहीं होगा देश में तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट नहीं होगा तो मार्केट कैसे आगे बढ़ेगी? और मार्केट तो कैलकुलेशन में चलती है, पहले ही चलती है, प्रेडिक्शन में चलती है, तो पहले ही से पता चल जाएगा मार्केट को। तो यहाँ पे आपकी मार्केट नहीं बढ़ेगी, लोग पैसे ही लगाएँगे, लोग पैसे ही लगाएँगे तो आपके पैसे नहीं आएँगे। यूएस मार्केट गिरेगा तो ज़ाहिर-सी बात है क्रिप्टो मार्केट भी गिरेगा। तो यहाँ पे डेट सीलिंग का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको समझना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडेबल लगी होगी, समझ में आया होगा। आपका कुछ डाउट है आप लोग तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।